नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो सुरभि की इस 8th ग्रेड के सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं दशमः पाठः जिसका नाम है गुणाः पूजा स्थानम। तो चलिए शुरू करते हैं। अष्टमी कक्षा संस्कृतस्य कक्षा यानी अष्टमी कक्षा है और संस्कृत की कक्षा है। सर्वे छात्राः कक्षायां परस्परम चर्चायां मग्नाः सन्ति यानी सारे छात्र कक्षा में एक दूसरे से चर्चा करने में मग्न है। श्यामपट्टे एका सूक्ति ही लिखिता अस्ति। श्यामपट्टे यानी ब्लैक बोर्ड पर एक सूक्ति यानी अच्छा एक विचार लिखा हुआ है। गुणाः पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वयः। तो यानी गुणवान व्यक्ति में गुणों की ही पूजा की जाती है, उसमें आयु या लिंग नहीं देखा जाता है। तदैव मान्यवरः संस्कृतस्य अध्यापकः कक्षां प्रविशति। तभी मान्यवर संस्कृत के अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्राः उत्थाय वयं प्रणमामः मान्यवर यानी सारे छात्र उठकर बोलते हैं कि वयं प्रणमामः यानी हम सब प्रणाम करते हैं आपको। और आचार्य बोलते हैं सुखिनः भवन्तु शुभ पंथाः तिष्ठन्तु यानी सारे सुखी रहे और अच्छे मार्ग पर चले। और तिष्ठन्तु यानी बैठ जाइए। सर्वे उपविशन्ति सारे बैठ जाते हैं। जिज्ञासया आचार्यं पश्यन्ति यानी जिज्ञासा से आचार्य को देखते हैं। तो आचार्य बोलते हैं फिर सर्वान् दृष्ट्वा किं भवन्तः किंचित विशिष्टम कथयितुम अथवा ज्ञातुम इच्छन्ति यानी सबको देख कर वो बोलते हैं कि आप सब कुछ विशेष कथयितुम या मुझे बोलने के लिए या जानने की इच्छा करते हैं। ज्ञातुम यानी जानने की इच्छा करते हैं। सर्वे मिलित्वा मिलकर आम मान्यवर हाँ आम मतलब यस वयम अस्माकं पूर्व राष्ट्रपति महोदयानां जीवनस्य विषय ज्ञातुम इच्छामः यानी हम सब हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदय जो थे उनके विषय में उनके जीवन के विषय में ज्ञातुम इच्छामः यानी जानने की इच्छा करते हैं। कृपया वदन्तु तो कृपया आप कहिए बोलिए। तो आचार्य बोलते फिर अतीव शोभनम यानी बहुत अच्छा। अवश्यम एव कथयिष्यामि मैं अवश्य में बताऊंगा। प्रारंभे अहम कथयिष्यामि पहले मैं बताऊंगा। मध्ये मध्ये भवन्तः पृच्छन्तु तो बीच बीच में आप मुझे पूछ सकते हैं। श्यामपट्टम दृष्ट्वा सूक्तिं च पठित्वा यानी ब्लैक बोर्ड को देखकर सूक्तिं च पठित्वा सूक्ति को पढ़कर अति शोभनम यानी बहुत अच्छा। किम एतदर्थम एव इयं सूक्ति ही अत्र लिखिता क्या इसीलिए ये सूक्ति यहाँ लिखी गई है। आम मान्यवर तो सारे बोलते हैं हाँ। आचार्य बोलते हैं फिर प्रसन्न अस्मि यानी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अधुना शृण्वन्तु तो अभी सुनिए। प्रिय छात्राः प्रिय छात्रों अस्माकं सम्मान्य पूर्व राष्ट्रपति महोदयस्य संपूर्ण नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलबद्दीन अब्दुल कलाम इति आसीत्। तो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति महोदय है उनका नाम संपूर्ण नाम उनका डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलबद्दीन अब्दुल कलाम इति आसीत् ऐसा था। अस्य महोदयस्य जन्म इन महोदय का जन्म कब हुआ 31+19 वर्षे यानी 1931 में अक्टूबर मासस्य अक्टोबर महीने के 15 दिवसे यानी 15 तारीख को तमिलनाडु राज्यस्य रामेश्वरम क्षेत्रे एकस्मिन् सामान्य परिवारे अभवत्। तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर क्षेत्र में एक बहुत ही सामान्य परिवार में इनका जन्म हुआ। अस्य महोदयस्य पितुः नाम यानी इन महोदय के पिता का नाम जैनुलबद्दीन था और मारक्कय्यरः आसीत्। मातुः च नाम आशियम्मा आसीत् और माता का नाम क्या था तो आशियम्मा था। एका छात्रा तो एक छात्रा पूछती है मान्यवर एतेषां महोदयानां शिक्षा कुत्र अभवत् तो इनकी शिक्षा जो थी इनका एजुकेशन जो था वो कहाँ हुई। तो आचार्य बोलते फिर प्रियाः छात्राः प्रिय छात्रों अस्य महोदयस्य आरंभिकी शिक्षा रामेश्वरम क्षेत्रे एव श्वार्ट्ज हाई स्कूल नामके विद्यालये अभवत्। इन महोदय की आरंभिकी शिक्षा पहले की जो शिक्षा एजुकेशन है उनका कहाँ पे हुआ तो रामेश्वर क्षेत्र में श्वार्ट्ज हाई स्कूल नाम के विद्यालय में हुआ। स्नातक स्तरीय शिक्षा तिरुचि क्षेत्रस्य सेंट जोसेफ कॉलेज नामके महाविद्यालय अभवत्। तो उनका कॉलेज का जो एजुकेशन है वो कहाँ पे हुआ तो
तिरुचि क्षेत्र के सेंट जोसेफ कॉलेज नाम के एक महाविद्यालय में हुआ। पुनः मद्रास तकनीकी संस्थाने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वैमानिकी विद्याम अधीतवान। तो वापस उन्होंने क्या किया, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेके वैमानिकी विद्या यानी विमान के बारे में जो विद्या है उसको ग्रहण किया, अधीतवान प्राप्त किया, उसका अध्ययन किया। अति परिश्रमेण अध्ययनम कृत्वा यानी बहुत अधिक हार्डवर्क से परिश्रम से अध्ययन करके महोदयः रक्षा वैज्ञानिकस्य पदम अलंकृतवान। तो इन महोदय ने रक्षा वैज्ञानिक का पद अलंकृत किया। अनेन महोदयेन रक्षा क्षेत्रे अनेकानि अभूतपूर्वाणि कार्याणि कर्तव्यनिष्ठया कृतानि। तो इन महोदय से या महोदय के द्वारा रक्षा क्षेत्र में बहुत सारे अभूतपूर्व कार्य कर्तव्य निष्ठा से किए गए। नवीनैः शोधकार्यैः प्रक्षेपास्त्राणि निर्माय महोदयः अस्माकं प्रियं भारतं प्रक्षेपास्त्र क्षेत्रे संपन्नं राष्ट्रम अकरोत्। तो बहुत नए नए शोध कार्य करके प्रक्षेपास्त्राणि निर्माय प्रक्षेपास्त्र निर्माण करके इन महोदय ने अस्माकं प्रिय भारतम तो प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल्स, तो इस मिसाइल के क्षेत्र में अपने राष्ट्र को संपन्न किया। एतेषां महोदयानां प्रमुखतः इन महोदयों के प्रमुखतः पृथ्वी नाग आकाश त्रिशूल अग्नि इत्यादीनां प्रक्षेपयानानां निर्माणे प्रयोगे च प्रमुखा भूमिका आसीत्। तो ये सारे जो मिसाइल्स है पृथ्वी नाग आकाश त्रिशूल और अग्नि, तो इनके सारे जो यान है प्रक्षेपयान के निर्माण में और उनके प्रयोग में इनकी प्रमुख भूमिका थी। अन्य छात्राः किम एते महोदयाः अस्माकं राष्ट्रस्य वैज्ञानिक परामर्शदातारः अपि अभवन्। तो क्या ये महोदय हमारे राष्ट्र के एडवाइस ऑन थिंग्स बेस्ड ऑन साइंस वैज्ञानिक परामर्शदातारः अपि अभवन्। तो वो भी हुए। आम यस 98-19 वर्षे यानी 1998 में एतेषां महोदयानां नियुक्तिः अस्मिन् पदे अभवत्। तो इन महोदयों की नियुक्ति इस पद पर हुई। किस पद पर? वैज्ञानिक परामर्शदाता यानी बेस्ड ऑन साइंस, एडवाइसेस बेस्ड ऑन साइंस। अन्य छात्रा, तो दूसरी छात्रा पूछती है अस्माकं राष्ट्रस्य सर्वोच्चं नागरिकं सम्मानं भारत रत्नम अपि एते महोदयाः प्राप्तवन्तः। तो हमारे राष्ट्र का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्नम, वो भी इन महोदय ने प्राप्त किया हुआ है। तो आचार्य बोलते हैं आम यस 97-19 वर्षे यानी 1997 में महोदयः इदम सम्मानम प्राप्तवान। तो इन महोदय ने ये सम्मान का प्राप्त किया भारत रत्न का, तो 1997 में प्राप्त किया। अयम महानुभावः स्वगुणानुरूपम अस्माकं राष्ट्रस्य राष्ट्रपतेः पदम अलंकृतवान। तो इन महानुभाव ने अपने गुणों के अनुसार, अपने रूपों के अनुसार, गुणों के अनुसार हमारे राष्ट्र का राष्ट्रपति पद भी उन्होंने गौरवित किया। अतीव प्रेरणादायकम आसीत् अस्य महोदयस्य जीवनम। तो बहुत ही इंस्पिरेशनल, प्रेरणादायक मतलब जिससे हम लोग इंस्पायर हो सके, तो प्रेरणादायक था इन महोदयों का जीवन। आम मान्यवर, तो सर्वे छात्र बोलते हैं आम मान्यवर। डॉक्टर कलाम महोदयस्य जीवनस्य संदेशः अस्ति। तो डॉक्टर कलाम महोदय का जीवन का संदेश है जीवने कदापि आत्मानं लघुम असहायम च मा चिंतयतु। यानी जीवन में कभी भी खुद को बहुत छोटा या असहाय नहीं समझना चाहिए। संकल्पे दृढ़ विश्वासे आशायां च साफल्यम निहितम अस्ति। संकल्प में, दृढ़ विश्वास में और आशा, होप्स हम लोगों को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो इसी में साफल्य यानी इसी में सक्सेस हमारा हमेशा निहित रहता है। सत्यम, तो आचार्य बोलता है फिर सत्यम धन्य अयम भारत रत्नम अंतरिक्ष वैज्ञानिकः कविः दार्शनिकः च डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदयः। धन्य है ये भारत रत्न बने हुए अंतरिक्ष वैज्ञानिक, कवि, दार्शनिक, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदय। तो सर्वे मिलित्वा, सारे मिलकर बोलते हैं एतद अर्थम एव उक्तम। तो इसीलिए कहा जाता है गुणाः पूजा स्थानम गुणेषु, यानी गुणियों में गुण ही पूजा का स्थान होते हैं। तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देख लिया है। तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर।
पहला क्वेश्चन है, पाठम पठित्वा वदंतु लिखंतु च एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा, यानी शुद्ध है अशुद्ध है हम लोग को लिखना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से जन्म केरल प्रांते अभवत, तो केरल प्रांत में हुआ तो नहीं, रामेश्वर में हुआ है तो ये हो गया अशुद्धानि, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अशुद्धानि। पूर्वम स रक्षा वैज्ञानिक आसीत, तो पहले वो रक्षा वैज्ञानिक थे तो हाँ ये करेक्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग शुद्धानि। सह रक्षा मंत्री अपि आसीत, रक्षा मंत्री भी थे, नहीं ये गलत है, तो यहाँ पे लिखेंगे अशुद्धानि। डॉक्टर कलाम भारत रत्न से विजेता आसीत, भारत रत्न के विजेता थे तो हाँ ये करेक्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग शुद्धानि। अस्य जीवनम प्रेरणादायकम अस्ति, इंस्पिरेशनल है इनका जीवन, तो हाँ है, तो ये करेक्ट है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे शुद्धानि। अस्य जन्म संपन्ने परिवारे अभवत, इनका जन्म बहुत संपन्न परिवार में हुआ तो नहीं, बहुत ही सामान्य परिवार में हुआ था इनका जन्म, तो ये गलत है, तो यहाँ पे लिखेंगे अशुद्धानि। मंजूषा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंजूषायां प्रदत्त पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, किं भवन्तः किंचित विशिष्टम ज्ञातुम इच्छन्ति, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इच्छन्ति। भवन्तः मध्ये मध्ये डैश, यानी आप लोग मुझे बीच बीच में सवाल पूछ सकते हैं, तो पृच्छन्तु। कलाम महोदयस्य जन्म सामान्य परिवारे अभवत, बहुत ही सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा अभवत। कलाम महोदयः भारत प्रक्षेपास्त्र क्षेत्रे संपन्नम राष्ट्रम अकरोत्, तो यहाँ पे आ जाएगा अकरोत्। और अस्य महोदयस्य प्रक्षेपयानानां निर्माणे प्रयोगे च प्रमुखा भूमिका आसीत्, तो इनकी प्रमुख भूमिका थी। थर्ड क्वेश्चन देख ले, मंजूषायाम उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु, पर्याय पद चुनकर लिखिए, तो वयः, तो इसका पर्याय पद यानी सिनोनिम्स हो जाता है आयु, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आयु। दृष्टवा यानी देख कर, तो इसका सिनोनिम्स यानी पर्याय पद हो जाएगा अवलोक्य। परिश्रमेण, तो परिश्रमेण इसका पर्याय पद हो जाएगा उद्यमेन। मग्नाहा, मग्नाहा का पर्याय पद हो जाएगा रताहा, और मातुहु का पर्याय पद हो जाएगा जनन्याहा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, प्रश्न निर्माणम कीजिए। छात्राहा, छात्राहा अभी बहुवचन में है, प्रथमा बहुवचन में, इसलिए यहाँ पे किम का प्रथमा बहुवचन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे के। छात्राः जिज्ञासया आचार्यम पश्यन्ति, किसको देखते हैं आचार्य को देखते हैं, तो आचार्यम द्वितीय एकवचन है, इसलिए यहाँ पे किम का द्वितीय एकवचन आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा कम। अस्माकं राष्ट्रस्य सर्वोच्च नागरिकम सम्मानम भारत रत्नम अस्ति, तो क्या है, तो क्या के लिए हम लोग क्या लिखेंगे किम। गुणाः पूजा स्थानम गुणेषु, तो गुणाः बहुवचन में है, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इसका आंसर के। कलाम महोदयेन रक्षा क्षेत्रे अनेकानि कार्याणि कृतानि, महोदयेन तृतीय एकवचन है, इसलिए हम लोग किम का तृतीय एकवचन यहाँ पे लगाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा केन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अधोलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसारम लिखतु, लिखन्तु, तो पहला वाला क्या आएगा यहाँ पे, पहला वाला आ जाएगा कलाम महोदय से जन्म 31+19 वर्षे अभवत, यह आ जाएगा पहला। अस्य आरंभ की शिक्षा रामेश्वरम क्षेत्र अभवत, यह आ जाएगा दूसरा। फिर यहाँ पे आ जाएगा पुनः सह मद्रास तकनीकी संस्थान वैमानिकी विद्या अधीतवान, तो यह आ जाएगा तीसरा। फिर उसके बाद आ जाएगा सह अस्माकं राष्ट्र से वैज्ञानिक परामर्शदाता अपि अभवत, तो यह आ जाएगा चौथा। और सह 97+19 वर्षे भारत रत्न प्राप्तवान, तो यह आ जाएगा पांचवा।
मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगागा और किन टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखना चाहेंगे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। पुनर्मिलामः।